नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सूर्य को हम बलवान कैसे कर सकते हैं। कुंडली में भी सूर्य बलवान कैसे है, अगर वो सूर्य आपका पीड़ित है तो उसको आप कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सूर्य ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो देखिए, सूर्य जो होते हैं ना, वो पिता का कारक, रिलेशन में जैसे चंद्रमा माँ का कारक होता है, उसी तरह तो सूर्य हमारे पिता के कारक होते हैं। अब देखिए, सूर्य पिता के कारक भी है, ग्रहों में राजा का संज्ञा मिला हुआ है। अगर आपका सूर्य पीड़ित है तो क्या होगा लाइफ में। देखिए, सबसे पहले कुंडली की बात करते हैं। अगर सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है अगर कुंडली में, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कि सूर्य आपका पीड़ित हो गया है ना। ग्रहण योग बन जाता है, आत्मा पीड़ित हो जाता है व्यक्ति का। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, वैसे ही सूर्य आत्मा का कारक है। अब सूर्य 6, 8, 12 में चला गया, कोई पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बोला गया है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुरा बोला गया है, तो हम उतना डिटेल में अभी कुंडली पे जाएंगे नहीं। मुझे आपको बस बताना है कि अपने सूर्य को आप बलवान कैसे कर सकते हैं। पिता का कारक होता है, जैसा कि मैं बोलती हूँ, कभी भी कोई परेशानी आपको हो ना, तो परेशानी का वजह का ग्रह भी होता है। जैसे आपको मान लीजिए मन से परेशानी है तो चंद्रमा, आत्मा दुखी रहता है, सफलता नहीं मिल रहा है, असफल हो रहे हैं तो सूर्य, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, विद्या की कमी हो रही है तो गुरु। तो इसी प्रकार से सारे ग्रह होते हैं ना, और सारे ग्रह को हमारा रिश्ता रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम कहीं नहीं जाएं, सबसे पहले जिससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो रहा है, बस प्रॉब्लम पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। मन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कहीं मत जाइए, अपने घर में रिश्ते को ढूंढिए और अपने रिश्ते को ठीक करिए। जैसे ही अपने घर में आप रिश्ते ढूंढने शुरू करेंगे, ठीक करने शुरू करेंगे, वैसे ही ग्रह ऑटोमेटिकली आपको बिना कोई रेमेडीज का ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि आपका सूर्य पीड़ित है, मान लीजिए आपके हाथ में भी आप देखेंगे तो ये जो रिंग फिंगर है ना, रिंग फिंगर का जो नीचे का एरिया, ये सूर्य का एरिया होता है, और ये कभी भी दबा हुआ हो, इस पे कोई साइन ना हो, ठीक है। ये पीड़ित सूर्य के लक्षण मैं बता रही हूँ। और ये फिंगर इससे काफ़ी छोटा हो, यानी कि आपके जो है ना मध्यमा फिंगर का जो ये एरिया है ना, इससे भी छोटा हो, यानी कि लास्ट जो पोरवा है ना, इससे भी छोटा हो, तो इसका मतलब है आपका सूर्य पीड़ित है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस हो, ये तो अति पीड़ित होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस हो तो ऐसे जातक को बहुत उच्च पद प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद वहीं से गिरते हैं। तो ये सूर्य ऊपर चढ़ा के नीचे गिराने वाला होता है। फालतू का इन पे एलिगेशन लगता है, जो काम ये करते भी नहीं है उसका भी इन्हें एलिगेशन लगता है। तो यदि सूर्य इस प्रकार से पीड़ित हो, पीड़ित भी अलग अलग, एक होता है कि चलो हमारे लाइफ में कुछ नहीं है, नमक रोटी खा रहे हैं, रह रहे हैं। एक होता है कि आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, कल हमें वो खाना भी नहीं नसीब हो रहा है, नमक रोटी पे भी आफत हो रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस प्रकार से सूर्य भी पीड़ित होते हैं। तो बहुत ही सूर्य महत्व रखता है। अब जगत का जो देवता, जो एकदम विजुअल देवता कहते हैं, वो सूर्य हैं हमारे, जिसको कि हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। और कोई देवता को तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ऐसे देवता हैं जिनको कि बिल्कुल हम आंखों से देख सकते हैं। सूर्य पीड़ित का लक्षण जो होता है हाथ में, मैंने बताया है कि इस प्रकार से होगा। यहाँ पे द्वीप, तिल और क्रॉस हो, ये 3 अगर हो ना, ये अति अशुभ होता है। थोड़ा मैं निगेटिव बोल रही हूँ, लेकिन लास्ट में मैंने रेमेडीज भी मुझे बतानी है और मैं बताऊंगी आपको रेमेडीज, और करेंगे ना तो बिल्कुल ये फलित होगा। ऐसा मत सोचिए कि नहीं फलित होगा। एक तरह से इन्हें देवादिदेव आदित्य देव बोला गया है, मतलब सूर्य की महिमा तो जितना बोले उतना कम है। एक तरह से कह सकते हैं सूर्य की महिमा इतना ज्यादा होता है। तो सूर्य अगर पीड़ित हो तो कैसे कैसे घटनाएं हमारी लाइफ में होगा। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत देखते होंगे लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो इनके हाथ में आप देखेंगे सूर्य रेखा होगा ही नहीं। क्राइटेरिया बता रही हूँ। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप देखना कभी भी जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनके हाथ को देखना आप, उनके हाथ में सूर्य रेखा नहीं होगा। थोड़ा जो मान सम्मान का जिनकी मिल रहा है तो उनके हाथ में छोटा सा सूर्य रेखा होगा। तो जिनके हाथ में सूर्य रेखा नहीं है तो समझ लीजिए उनके लाइफ में महा स्ट्रगल लिखा हुआ है, बहुत स्ट्रगल लाइफ में रहेगा। जो काम करेंगे उसी में उन्हें असफलता मिलेगा। अब दूसरा क्या है कि अगर सूर्य रेखा है और वो पीड़ित है, जैसे क्रॉस है यहाँ पे, तो मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है कि सूर्य रेखा है, टॉप मैनेजमेंट, एकदम टॉप जो होता है ना, हाई क्लास का टॉप पोस्ट पे पहुंच गए हैं। 60 होते होते, है ना, उनके हाथ में क्रॉस था यहाँ पे, 60 होते होते उनको ऐसा एलिगेशन लगा जो कि वो किया भी नहीं था। उन्होंने, मुझे पता है वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था,
उनकी जॉब भी चली गई, उनके सारे ऐशो आराम सारे कुछ चले गए, वापस उनको घर आना पड़ा। देखिए ये जो रेखा एक सूर्य रेखा बनता है ना, ये आपको टॉप पोजीशन पे बैठा देता है, ठीक है। उस पे जो क्रॉस बन जाता है तो उसी पोजीशन पे से उतारने का काम वो क्रॉस करता है। तो इतना निगेटिव होता है सूर्य रेखा पे क्रॉस। एक आँखों से संबंधी और हृदय से संबंधी 100% हो जाता है कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे जातक। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड होता है, क्योंकि सूर्य हमारे आँख को भी और हृदय को भी रूल कर रहे होते हैं सूर्य देव। तो यहाँ पे इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। दूसरा क्या होगा, कभी मान सम्मान लाइफ में नहीं मिलता है ऐसे जातक को। काम बहुत करेंगे, मान सम्मान नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा ना, अब देखिए थोड़ा पीड़ित कैसे होगा। सूर्य रेखा है जैसे यहाँ से हृदय रेखा से ऊपर है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है माइंड लाइन से भी ऊपर है, हल्की रेखा है, हल्की लाइन है। तो जातक को सुनेंगे कि मेरा 2 नंबर से रह गया, मेरा 3 नंबर से रह गया, मेरा 1 नंबर से रह गया। ये जो रहने वाली जो कहानी का होता है ना कि 2 नंबर से जॉब नहीं हुआ, 2 नंबर से कोई काम बनता, लास्ट मोमेंट पे रुक गया काम, तो ये काम करता है हल्की फुल्की जो सूर्य रेखा होता है, या फिर टूट के जो सूर्य रेखा जाता है तो वो ये काम करता है। एकदम लगता है कि बहुत अच्छा गया, नहीं फिर काम होता है। तो ये भी सूर्य रेखा के कारण होता है। हालांकि इसमें राहु का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन वो अलग प्रकार का होता है, वो और किसी दिन मैं बताऊंगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सूर्य, अगर सूर्य खराब है, गवर्नमेंट से फायदा नहीं मिलेगा, पिता का सुख नहीं मिलेगा, और साथ ही जितने भी अपर पोस्ट जो होते हैं ना, अपर अथॉरिटी का जो पोस्ट होता है, उनसे सहायता आपको नहीं मिलेगा। हमेशा उनसे अनबन चलता रहेगा। एक होता है कि नहीं अनबन चल रहा है, लेकिन क्या है ना कि वो मेरा नुकसान नहीं कर रहे हैं, और एक होता है कि नहीं अनबन करने के कारण मेरा नुकसान कर रहे हैं, तो वहाँ पे सूर्य पीड़ित हो जाता है। कभी होता है कि बॉस हमसे बहुत नाराज हो गया, या फिर हमारा सीनियर हमसे बहुत नाराज हो गया और कुछ ना कुछ नुकसान कर दिया, तो ऐसे लोग होते हैं। बदनामी जबरदस्त का होता है। अगर सूर्य के साथ शुक्र पीड़ित हो जाए ना, कैरेक्टर पे सवार उठ जाता है, चरित्रहीनता का भी इस तरह से एलिगेशन वगैरह लगते हैं, टॉप पोजीशन अच्छे पोजीशन में जाके नीचे उतर जाते हैं। तो सूर्य अगर पीड़ित हो तो इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आता है, दूसरी बात मान सम्मान नहीं मिलता है, तीसरी बात क्या होता है ना कि ऐसे जातक को घर में, बाहर तो गलती से मिल भी जाए सम्मान, घर में कभी सम्मान नहीं मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर सूर्य आपका खराब हो तो हमेशा हेडेक का संभावना बना रहता है, सर दर्द हो गया या फिर हृदय से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहता है। उसके बाद अब रेमेडीज क्या करें, पौधा भी कोई ना कोई ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रिश्ता भी कोई ना कोई ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और रत्न तो करता है। तो हर तरीके से आप रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहले घर में अगर रेमेडीज करनी है तो अपने पिता के साथ संबंध अच्छा बनाए, पिता को गिफ्ट दें, सेवा करें। पिता आपका कहना नहीं मानेंगे, लेकिन आपको पिता का कहना मानना पड़ेगा। उसके बाद क्या करें, आप सूर्य देव को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आप डेली करें, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद सूर्य मंत्र, कोई भी मंत्र, सूर्य के बहुत सारे मंत्र, जैसे मान सम्मान लाइफ में चाहिए तो ओम गृहिणी सूर्य सूर्याय नमः का जाप करें, पैसे चाहिए ओम श्रीम सूर्य सूर्याय नमः का जाप करें, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, बड़ा पोस्ट चाहिए, अच्छा पद चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें सूर्य देव के खड़े होके। अगर लाइफ में बल चाहिए, पावर चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इस प्रकार से आप सूर्य देव के सामने पाठ कर सकते हैं, सूर्य देव को जल दे सकते हैं, चावल डाल के और लाल चंदन डाल के। तो इस प्रकार से देंगे ना तो आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। वहाँ पे धातु की बात करें तो आप तांबा पहन सकते हैं। तांबा हाथ में पहन लीजिए, राइट हैंड में पहन लीजिए, तांबा का अंगूठी रिंग फिंगर में पहन लीजिए, इस फिंगर में पहन लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। राइट हैंड में पहनिएगा तो आपका इससे सूर्य बलवान होना शुरू हो जाएगा। अगर सूर्य अच्छा है तो जातक को ख्याति बहुत अच्छी मिलती है, तेज का कारक सूर्य होता है, जगत कल्याण का कारक सूर्य होते हैं। बिहार साइड में देखेंगे तो सूर्य देव का तो व्रत ही होता है ना, छठ पूजा। सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक होता है कि गवर्नमेंट जॉब में जितने भी टॉप पोजीशन होते हैं ना, एक क्लास का राजा वाला जॉब। अब गोचर की बात करें तो सूर्य हर एक महीने में अपना राशि परिवर्तन करता है, इसीलिए 12 संक्रांति होते हैं। अद्भुत कृपा होता है सूर्य देव का। अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे आपको लाइफ में ख्याति मिलेगी, व्यक्तित्व में ओज तेज रहेगा। तो आपका ओवरऑल जो होता है ना विकास कह सकते हैं, अंदरूनी विकास, बाहरी विकास, आर्थिक विकास, सर्वांगीण विकास होता है ऐसे जातक का जिसका सूर्य बलवान हो। अगर सूर्य पीड़ित हो तो मैंने उपाय बताया, इस उपाय को करें। अगर रत्न की भी बात करते हैं तो मानिक के पहन सकते हैं। मैं आपको रत्न उतना नहीं रिकमेंड करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि आज के टाइम में ओरिजिनल रत्न मिलना बहुत मुश्किल है, तो ओरिजिनल काम ही क्यों ना कर लिया जाए।
रिश्तों को ठीक करिए, धातु पहन लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, बेलपत्र भी लगाने से भी आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। देखिए कोई भी जो उपाय होता है ना, मैं ये नहीं कह सकती हूँ जादू होता है, जादू नहीं होता, धीरे धीरे असर करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपना असर करता जाएगा, चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। उसी प्रकार से जब ग्रह अपना बुरा असर करता है तो बुरा होता चला जाता है और व्यक्ति को पता नहीं चलता है, जब पूरी तरह से बुरा हो जाता है तो जाके पता चलता था। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि सूर्य ग्रह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।